नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। यह वीडियो आप द क्रेडिबल न्यूज पर देख रहे हैं एक्सक्लूसिव। इसके अलावा ये वीडियो आपको और कहीं नहीं दिखेगा। देखिए, बरसात आती है और बहुत सारी विकास योजनाओं की जो चमक है ना, वो धुल के किनारे हो जाती है। और जब धुल के किनारे होती है, सवाल पूछा जाता है तो मंत्री मुख्यमंत्री लोगों को बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा बुरा लगता है उनको और किसी भी भाषा पर उतर जाते हैं। और खास तौर पर जिन जगहों पर ऐसे चुनाव हुए हैं जहां जनता की बहुत चिंता नहीं है, जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि सारे चुनाव का मामला गड़बड़ सड़बड़ रहा है, वहां पर कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगती है हमारे मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की। ऐसा लगता है कि हमारे समय के राजा महाराजा हैं, जिनको लगता है कि उनके खिलाफ उनकी किसी बात पर कुछ बोला ही नहीं जा सकता। जी, मामला है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का। फडणवीस साहब अपने विधानसभा में बोल रहे थे, आप जानते हैं, मुंबई पुणे को जोड़ने वाली जो सड़क बनी है, जिसमें एक मिसिंग लिंक है और जहां पर बारिश के बाद भूस्खलन हो गया, लैंडस्लाइडिंग हो गई, सड़क रुक गई। इसके अलावा भी महाराष्ट्र से बहुत सारी घटनाएं आई हैं, मुंबई के अंदर से घटनाएं आई हैं। बारिश जबरदस्त हो रही है। अभी मैं मुंबई गया हुआ था, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन सरकार ने इस बारिश से निपटने के लिए क्या तैयारियां की थी, इसकी पोल मुंबई में ही खुल जाती है। मुंबई में या पुणे में बारिश कोई नई चीज नहीं है, हर साल बारिश होती है, कभी बहुत ज्यादा, कभी थोड़ी कम ज्यादा, लेकिन बिना बारिश वाला इलाका तो है नहीं वो, वहां बारिश होती है। देश भर से लोग बारिश का मजा लेने के लिए, बारिश देखने के लिए मुंबई जाते हैं। तो तैयारी करने का काम किसका है? सरकार का काम है। अब ये जो मिसिंग लिंक वाला पूरा मामला है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मिसिंग लिंक के प्रचार में भी करोड़ों खर्च किए गए थे। अब जब वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, मिसिंग लिंक बंद हो गई काफी टाइम के लिए, तो लोगों ने सवाल उठाए और वो सवाल फडणवीस साहब को इतने बुरे लग रहे हैं कि वो कह रहे हैं जिन लोगों को कुत्ता भी नहीं पहचानता, वे अब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री समेत सभी को गालियां दे रहे हैं। कुछ किराए के लोग पैसे के बदले सोशल मीडिया पर मिसिंग लिंक के बारे में लिख रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप महाराष्ट्र का अपमान करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। फडणवीस साहब, आप महाराष्ट्र नहीं हैं, वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी की आलोचना करना, नरेंद्र मोदी की स्कीम की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं होता, लेकिन जो भक्त हैं वो इसको देश की आलोचना बना देना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, एक साहब हैं अनुपम खेर, एक्टर अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, घटिया फिल्में भी बहुत की हैं उन्होंने, लेकिन एक्टर वो कुल मिला जुलाकर अच्छे हैं। एक्टिंग करते करते राम जन्मभूमि पर उनका बयान आया कि अगर घर में चोरी हो जाए तो घर को नहीं कोसते, चोरों को कोसते हैं। तो भाई साहब, घर को कोई नहीं कोस रहा, प्रॉब्लम यह है कि घर के ऊपर चोरों ने कब्जा कर लिया है, और जब घर पर चोर कब्जा कर लें तो चोरों को बाहर निकालने के लिए कायदे से क्या करना होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, और वही करने की कोशिश हो रही है। कोई राम मंदिर को नहीं कोस रहा, ना कोई भगवान राम को कोस रहा है। कोसा जा रहा है उन लोगों को जिनको राम मंदिर की चौकीदारी सौंपी गई थी और जो चोर निकले। कोसा जा रहा है उन लोगों को जिनको राम जन्मभूमि ट्रस्ट की कुर्सियों पर बिठाया गया और उन्होंने या तो आंख मूंद ली, चोरी होते हुए देखते रहे, या फिर चोरी में खुद शामिल थे। अगर आपकी हिम्मत नहीं है आरएसएस के उन लोगों पर बोलने की, तो खामोश रहना बेहतर होता है। जनता राम मंदिर के चोरों को पहचानने लगी है और अब सवाल पूछ रही है, इसीलिए आप सब लोग भड़बड़ाए हुए हैं। खैर, बात हो रही थी फडणवीस साहब की। फडणवीस साहब को अब आलोचना करने वाले जो हैं वो ऐसे लग रहे हैं जिनको कुत्ता भी नहीं पहचानता। तो अगर कुत्ता भी नहीं पहचानता है आलोचना करने वालों को, तो आपको क्या परेशानी है? उनके ट्वीट पर, उनके वीडियोस पर कोई देखेगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बार ऐसे लोग मंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं जिनको असल में कुत्ते भी नहीं पहचानते। आप अगल बगल के स्टेट्स पर गौर से देखेंगे तो आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे। और ये जो कुर्सी है ना, बड़ी कमबख्त चीज है। कब झटका दे दे, कब मालिक बदल ले, कब प्रेमी बदल ले, कोई नहीं जानता। लोकतंत्र है, कुर्सी जैसे आती है कुर्सी वैसे चली भी जाती है। और जब कुर्सी चली जाती है फडणवीस साहब, तो कल तक आपको जो लोग सलाम करते थे उनको छोड़ दीजिए,
कुत्ते भी नहीं पहचानते हैं। अब सवाल है मिसिंग लिंक और करप्शंस का। मिसिंग लिंक जब बनी थी बहुत शोर मचाया गया था। खबर यह भी है कि बहुत सारे लोगों को पैसा दिया गया था उसका प्रचार करने के लिए। तब आपको समझ में नहीं आया था कि ऐसे लोगों को पैसे देकर प्रचार कराया जा रहा था जिनको डैश डैश डैश, जो आपने कहा है मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, इंसानों की बात में कुत्तों को बीच में नहीं लाना चाहिए। कुत्ते सिर्फ उनको पहचानते हैं जो उनको रोटी देते हैं। तो बाकी लोगों को अगर वो कुत्ते ना पहचाने तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कुत्ता आपको पहचानेगा, दूसरे का कुत्ता दूसरे को पहचानेगा। जाने दीजिए, कुत्तों की बात छोड़ देते हैं। तो जब वो बनी थी, तारीफ हुई थी, लोगों ने वीडियो पोस्ट किए थे। मैं भी उस रास्ते से गुजरा हूं, निश्चित रूप से खूबसूरत बनी है, अच्छा लगता है। मैं कोलाबा में ठहरा हुआ था, वहां से निकला जब जाने के लिए पुणे, तो सी लिंक से मुझे ले जाया गया था। वो सी लिंक भी बना है, खूबसूरत बना है। तो जब खूबसूरती की तारीफ होगी तो वहां पर गड्ढे हो जाएंगे, भूस्खलन में लोग अगर मारे जाएंगे तो उसकी आलोचना क्यों नहीं होगी? क्यों आप लोगों को लगता है कि आप लोग भगवान हैं जिसकी आलोचना नहीं हो सकती? क्या जब आप विपक्ष में थे तो आप सत्ता की आलोचना नहीं करते थे? आज अगर वहां पर विपक्ष का शासन होता, मान लीजिए वहां पर महाविकास अघाड़ी का शासन होता, उसके समय में यह बना होता और उस समय भूस्खलन हो गया होता, लैंडस्लाइड हो गई होती, तो क्या आप इसकी आलोचना नहीं कर रहे होते? क्या जब कांग्रेस का शासन था तो आप आलोचना नहीं करते थे, खामोश रहते थे? अरे भाई, लोकतंत्र का मतलब यह है अच्छा होगा तो तारीफ करेंगे और बुरा होगा तो आलोचना करेंगे। इसमें आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? यह बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 2 सुरंगें हैं, 183 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज है। लेकिन मानसून तो पहला था हुजूर, और पहली ही मानसून की परीक्षा में अगर यह फेल हो गया, अगर इस लैंडस्लाइड की वजह से पुराने मुंबई पुणे हाईवे से लोगों को जाना पड़ा, तो आपसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? 2 महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ था, वहां लैंडस्लाइड हुआ, एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई और मिसिंग लिंक पर यातायात थोड़े टाइम के लिए बंद करना पड़ा। तो सवाल पूछने के लिए क्या हम राहुल गांधी के पास जाएंगे? श्रेय लेने के लिए, तारीफ लेने के लिए, तालियां बजवाने के लिए आप लोग हैं, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो जाए और कोई सवाल उठाए तो आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगता है? सोमवार को सुबह सुबह भूस्खलन हुआ था और मुंबई पुणे की जो कैरिजवे है उसकी पहली सुरंग के पास एक रिटेनिंग वॉल टूट गई थी और पानी सड़क पर बहने लगा था। अब आप इसको कहेंगे दैवीय घटना है। आपके एमएसआरडीसी के उपाध्यक्ष अनिल कुमार गायकवाड़ कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं है, यह कुदरत का खेल है। आप कहते हैं कि सुरंग पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन फॉल्स फ्रेम सुरंग के किनारों पर बना एक बाहरी ढांचा होता है, उसको नुकसान पहुंचा है। तो ये फॉल्स फ्रेम क्या ऊपर वाले ने बनाया था? क्या ये फॉल्स फ्रेम ऐसा बनवाने की जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं थी कि लैंडस्लाइड हो तो कोई दिक्कत ना हो? क्या आप लोगों को यह पता नहीं था कि वहां पर बारिश हर साल जबरदस्त होती है और ऐसे में लैंडस्लाइड हो सकता है? अरे भाई, एक लाइन कहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम थी, आगे ऐसा नहीं होगा, इसको दूर कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि घमंड इस लेवल पर बढ़ गया है कि अपनी कोई गलती देख ही नहीं पाते हैं। और यह मामला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है। मैं आपको यूपी की एक कहानी बताता हूं। यूपी में अभी इतना ज्यादा बरसात नहीं हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे पे जो कुछ हुआ, जिस तरह की टूट फूट हुई, सबने देखी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के साइड सपोर्ट में जो काम हुआ था, वो काम टूट गया है, फट गया है और वहां से बहना शुरू हो गया है। सपोर्ट में जो मिट्टी लगाई गई थी कई जगहों से बह गई है और जहां मिट्टी बही है वहां बड़े बड़े गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर कोई मवेशी या कोई और ना घुस जाए, इसके लिए जाली और ग्रिल लगे थे, लेकिन जाली और ग्रिल काट दिए गए हैं। 5 से 15 फीट तक की जालियां काटने के बाद गायब कर दी गई हैं। अब हालत यह है कि बरसात में जो मिट्टी बही है और प्लास्टर फटा है, उसके चलते लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की मजबूती के लिए जो काम कराने के दावे थे, उनकी पोल खुल गई है। 13 जुलाई को इसका उद्घाटन होना है, जिसमें योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह आएंगे उद्घाटन करने। लेकिन उसके पहले ही सड़क की ऐसी तैसी हो गई है। एनएचआई के डायरेक्टर कह रहे हैं कि सड़क वड़क बनवाई जाएगी, सब कुछ, लेकिन असली मामला दूसरी जगह है। दिनेश प्रताप सिंह यूपी के मिनिस्टर हैं।
उनसे मीडिया ने पूछा कि आखिर यह सड़क कैसे टूट गई, तो वो कह रहे हैं कि आप अपने आप सड़क बनवा लो। मतलब यह बताने की जगह कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, उनको ठीक कराया जा रहा है, घमंड देखिए कि कह रहे हैं आप अपने आप सड़क बनवा लो। दिनेश जी, जिस दिन जनता खुद सड़क बनवाने लगेगी ना, उस दिन जनता खुद सरकार भी बना लेगी। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं वो कोई अनंत काल की कुर्सी नहीं है। कुर्सी आती है, कुर्सी जाती है। वो एक शेर है बहुत फेमस, जिसमें शायर कहता है कि वो एक शख्स जो तुमसे पहले यहां तख्त नशी था, उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था, तो आप खुदा नहीं हैं, आप भी इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं। ये कोई पहली एक्सप्रेसवे नहीं है, पहली सड़क नहीं है। एक बारिश होती है, मानसून आता है और तमाम विकास की पोल खोल कर रख देता है। बहुत सीधी सी बात है कि इनमें करप्शन हुआ है और या फिर इनको उस तरह से नहीं बनाया गया है जिस तरह से बनाया जाना चाहिए। और ऐसे में जनता सवाल पूछेगी तो आप कहेंगे खुद ही बना लो। कल को आप जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे और जनता कहेगी खुद ही को वोट दे लो। हालांकि आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है, खुद को वोट दिया भी जा रहा है शायद, लेकिन हाँ, जनता कह देगी कि जाइए हमारे पास क्यों आए हैं, खुद ही वोट ले लो, तो बहुत बुरा लग जाएगा, है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो अहंकार बढ़ता जा रहा है, उसे देखकर लगता है, एक पुरानी बात याद आती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब तो आप जानते ही हैं, और ना जानते हो तो कमेंट में पूछिएगा, बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।